राधा और कृष्ण, एक शाश्वत प्रेम कहानी का अनकहा अंत। हम सभी जानते हैं कि गांधारी के श्राप के कारण द्वारका के जलमग्न होने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कृष्ण की प्राणप्रिया, उनके हृदय के सबसे करीब राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई? उनकी अंतिम इच्छा क्या थी और उन्होंने कृष्ण से ऐसा क्या मांग लिया था जो आज भी चर्चा का विषय है? यह एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समय की सीमाओं से परे है। यह एक ऐसा बंधन है जो केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्माओं का मिलन था। तो दोस्तों, आज हम राधा रानी की मृत्यु का असली रहस्य और उनकी अंतिम इच्छा की एक अनसुनी मगर रोचक कथा जानेंगे जो आपको हैरान कर देगी। यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, इसलिए इस कथा और रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए इसे अंत तक देखें। इस कथा को पूरा सुनने से आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो चलिए इस रहस्यमयी कथा को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखें। बरसाने की वो पुरानी पगडंडियां, बरसाने की उन पुरानी पगडंडियों पर जहां कभी श्री कृष्ण अपनी लीलाएं रचाते थे, आज भी प्रेम की, हंसी की और उनकी मधुर बांसुरी की एक गूंज बाकी थी। साथ ही उस दुख की भी जिसने युगों से प्रेमियों को अमर रखा है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत न तो बरसाने की उन गलियों से होती है और न ही वृंदावन से। राधा का अंतिम समय, यह कथा एक एकांत कुंज से शुरू होती है जहां वृद्धा हो चुकी राधा अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रही थी। अब वह पुरानी चंचल राधा नहीं थी। उनका शरीर झुक चुका था और झुर्रियों से भर गया था। फिर भी उनका हृदय आज भी उसी किशोरी राधा का था जो केवल श्री कृष्ण के लिए धड़कता था। भले ही उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन जब भी कोई बांसुरी बजाता, उनके चेहरे पर एक अद्भुत चमक आ जाती, एक हल्की सी हंसी तैर जाती, मानो पुरानी यादें ताजा हो गई हों। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद उनके वियोग में राधा ने न तो कभी विवाह किया, न ही किसी और का सहारा लिया। वे अकेली ही वृंदावन के एक एकांत कुंज में रहने लगी। उनकी दिनचर्या सामान्य रहती थी। वे सूर्योदय के साथ उठती और यमुना के तट पर जाकर जल अर्पण करती। उसके बाद वे अपनी कुटिया में लौट आती और दिन भर श्री कृष्ण के आने का इंतजार करती, मानो उन्हें पूरा विश्वास हो कि कृष्ण एक दिन उनसे मिलने अवश्य आएंगे। गांव वाले राधा को एक साध्वी समझते थे। उन्हें राधा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वे कौन थीं, कहां से आई थीं, पर सभी को यह बात अवश्य पता थी कि वे जो भी थीं, अपना सब कुछ केवल और केवल श्री कृष्ण को मानती थीं। ब्रह्मांड का संकेत और अंतिम तैयारी। एक दिन राधा अपनी दैनिक दिनचर्या के अनुसार यमुना के तट पर जल अर्पण कर रही थी। तभी उन्होंने अचानक आसमान की ओर देखा। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और उनके हृदय में एक कंपन दौड़ गई, मानो पूरा ब्रह्मांड उन्हें कुछ बताना चाह रहा हो। उसी दिन शाम को वे अपनी कुटिया के बाहर तुलसी के पौधे के पास बैठ गईं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि अब उनके जाने का समय आ गया है। पर वह यूं ही नहीं जाना चाहती थी। उनकी कुछ अंतिम इच्छाएं थीं। क्या आप जानना चाहेंगे कि राधा रानी की वो अंतिम इच्छा क्या थी और उन्होंने श्री कृष्ण से ऐसा क्या मांगा था जो उनकी प्रेम कहानी को और भी शाश्वत बना गया? राधा का अंतिम मिलन और अलौकिक पुनर्जन्म। राधा ने दृढ़ता से कहा, मैं तब तक इस देह का त्याग नहीं करूंगी जब तक स्वयं श्री कृष्ण मुझे विदा नहीं कर देते। उनकी यह इच्छा थी कि जब तक उनके आराध्य श्री कृष्ण अपने साक्षात रूप में उनके सामने आकर प्रेम से उनका नाम नहीं पुकारेंगे, तब तक वह अपने प्राण नहीं छोड़ेंगी। राधा की यह अनोखी इच्छा सुनकर गांव वाले अचंभित रह गए। उनके मन में यह सवाल उठने लगा कि आखिर द्वारका के महाराजा स्वयं श्री कृष्ण इस वृद्ध स्त्री से मिलने क्यों आएंगे? फिर भी किसी को भी राधा की अटूट भक्ति पर कोई संदेह नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन केवल प्रेम की परिभाषा को जिया था। उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति एक अद्भुत और निस्वार्थ प्रेम भरा था। दूसरी ओर द्वारका में बैठे श्री कृष्ण, जिनके पास समस्त संसार का ऐश्वर्य था, फिर भी उनका हृदय आज सूनापन झेल रहा था। ये एक ऐसी विडंबना थी जहां सब कुछ पाकर भी कुछ न होने का एहसास था। श्री कृष्ण की हालत भी आज कुछ ऐसी ही थी। अचानक उन्हें अपने अंदर एक गहरा खिंचाव महसूस हुआ। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और राधा की मार्मिक पुकार उनके कानों में गूंज उठी। इस पल श्री कृष्ण की आंखों में अश्रु थे, परंतु हृदय में एक असीम शांति का अनुभव हुआ।
उन्होंने तुरंत सब कुछ छोड़कर उसी पल एकांत कुंज की ओर प्रस्थान किया, जहां उनकी प्रिय राधा उनका इंतजार कर रही थी। जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे तो राधा कुटिया के बाहर एक पवित्र तुलसी के पेड़ के पास बैठी हुई थी। उनकी आंखें बंद थीं और वे गहन ध्यान में लीन थीं। कृष्ण ने अत्यंत कोमलता से कहा, राधे। यह शब्द सुनते ही राधा की आंखें खुलीं और उनके चेहरे पर एक अलौकिक चमक छा गई। उनकी आंखों में वह प्रेम था जिसे न तो शब्दों में बयां किया जा सकता था और न ही छिपाया जा सकता था। राधा मुस्कुराई और श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मेरी आत्मा केवल विश्राम चाहती है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने प्रेम से राधा का हाथ थाम लिया। धीरे धीरे राधा की सांसें धीमी होने लगीं और उन्होंने वहीं तुलसी के पेड़ के नीचे अपने प्राण त्याग दिए। रहस्यमय अंत और राधा वृक्ष का जन्म, किंतु यह केवल अंत नहीं था। इसी पल वह रहस्य ने जन्म लिया जिसे सुनकर आप चकित रह जाएंगे। राधा की आत्मा को तो मोक्ष मिल गया, पर उनके अंतिम शब्द अब भी श्री कृष्ण के कानों में गूंज रहे थे। राधा ने अपने अंतिम पलों में कहा था, प्रभु, जब इस धरती से प्रेम का अर्थ मिटने लगेगा तब मैं फिर लौटूंगी। मुझे फिर जन्म लेना होगा, क्योंकि प्रेम जीवन का प्रमुख हिस्सा है और उसे मिटने नहीं दिया जा सकता। जहां राधा ने अपनी देह त्यागी थी, वहां एक नया पौधा उगा जो तुलसी से भी अधिक तेजस्वी और उज्जवल था, मानो वह कोई स्वर्गीय पौधा हो। गांव के लोग उसे राधा वृक्ष के नाम से पुकारने लगे और वहां श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करने लगे। परंतु किसी को भी नहीं पता था कि उस अद्भुत पौधे के नीचे एक गहरा रहस्य पल रहा था। वह रहस्य था राधा के पुनर्जन्म का, जो आपको विस्मित कर देगा। कई युग बीतने के बाद जब प्रेम का मूल्य घटने लगा और मनुष्य केवल वासना में डूबने लगे, तब बरसाने से कुछ दूरी पर एक साधारण किसान के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम ललिता रखा गया। पर यह कोई साधारण कन्या नहीं थी। वह बिना किसी के सिखाए ही बांसुरी की मधुरतम धुन बजा लेती थी। उसकी बांसुरी की अविस्मरणीय आवाज सुनते ही पेड़ों के पत्ते आनंद से हिलने लगते और पक्षी मधुरता से झूम उठते। गांव के लोग उसकी बांसुरी की धुन पर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। क्या यह राधा का ही पुनर्जन्म था जो प्रेम की नई परिभाषा गढ़ने आई थी? यह कहानी राधा और कृष्ण के शाश्वत प्रेम की गहराई को दर्शाती है। साथ ही यह भी बताती है कि प्रेम कैसे हर युग में अपनी उपस्थिति बनाए रखता है। राधा का पुनर्जन्म एक अलौकिक प्रेम गाथा। ब्रजभूमि में एक अलौकिक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम ललिता रखा गया। उसके रूप और सौंदर्य ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोग उसे साधारण लड़की नहीं बल्कि किसी देवी का अवतार मानने लगे। उसकी मनमोहक छवि और निर्मल आंखों में उन्हें देवी राधा की झलक दिखाई देती थी। इसे देखकर राधा की याद आ जाती है। वे अक्सर कहते, 7 वर्ष की आयु में एक दिन ललिता यमुना के शांत तट पर बैठी थी। उसी समय एक संत वहां से गुजरे। ललिता को देखते ही वे ठिठक गए। जब उन्होंने उसकी आंखों में झांका तो वे अपनी सुध बुध खो बैठे। उनकी आंखों में विस्मय और आनंद का भाव था। वही आंखें, वही चंचल मुस्कान। राधा, तुम लौट आई हो, संत ने भाव विभोर होकर कहा। ललिता को अक्सर सपनों में एक अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण पुरुष दिखाई देता था, जो कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। वह कुछ बोलते नहीं थे, बस अपनी बांसुरी की मधुर धुन बिखेरते रहते। उस बांसुरी की मनमोहक धुन ललिता के हृदय को गहराई तक छू जाती, मानो वह सदियों से उस धुन की प्रतीक्षा कर रही हो। एक दिन उस मधुर धुन में खोई हुई ललिता ने अपनी मां से पूछा, मां, यह प्रेम क्या होता है? मां ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरी बच्ची, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें प्रेम का क्या पता? ललिता चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में एक पुराना दर्द झलक रहा था, मानो उसने यह प्रश्न पहले भी किसी जन्म में पूछा हो। जब ललिता 13 वर्ष की हुई तो एक दिन वह फिर यमुना तट के पास बैठकर अपनी बांसुरी बजा रही थी। अचानक उसकी बांसुरी से एक अद्भुत धुन निकलने लगी। वही धुन जो श्री कृष्ण उनके सपनों में आकर बजाया करते थे। यह कोई सामान्य धुन नहीं थी, बल्कि उसमें दैवीय स्पंदन था। तभी अचानक वहां की धरती थोड़ी सी फटी और एक अलौकिक मूर्ति दिखाई दी। ललिता ने उत्सुकता से उस मूर्ति को बाहर निकाला। वह मूर्ति एक स्त्री की थी, जिसने अपने हाथों में एक बांसुरी पकड़ी हुई थी, ठीक उसी तरह जैसे ललिता बजाया करती थी। जैसे ही ललिता ने उस मूर्ति को अपने हाथों में उठाया, उस मूर्ति से एक दिव्य गुंजायमान आवाज निकली, जिसने कहा, तुम लौट आई राधे। ललिता चौंक गई। यह कौन थी और क्यों उसे राधे कहकर पुकारा जा रहा था? यह प्रश्न उसके मन में घर कर गया।
अब आगे की कथा और भी रोमांचक और रहस्यमयी है। उस दिन के बाद ललिता के व्यवहार में एक गहरा परिवर्तन आने लगा। वह अब गहराइयों में सोचने लगी थी। उसके मन में अपने अस्तित्व को लेकर अनेकों प्रश्न उठने लगे। वह जानना चाहती थी कि वह कौन है और उसका जन्म क्यों हुआ है। आखिर क्यों उसे प्रेम और कृष्ण जैसे शब्द इतना आकर्षित करते हैं, जैसे कि वे उसके हृदय में पहले से ही समाहित हों। उसी दौरान एक संत हिमालय से कई वर्षों की कठोर तपस्या कर बरसाने लौट रहे थे। जब उन्होंने ललिता को देखा तो वे एक तक उसे देखते रह गए, जैसे समय ठहर गया हो। उनकी आंखों में वही आश्चर्य था जो उस पहले संत की आंखों में था। वह बोले, युगों पहले मैंने यही आंखें राधा की देखी थी। हे कन्या, तुम इस युग की नहीं हो। तुम्हारा जन्म किसी महान उद्देश्य से हुआ है। ललिता ने विनम्रता से पूछा, कौन सा उद्देश्य महाराज? तब उस तपस्वी संत ने अपनी आंखें बंद कर गहन ध्यान लगाया और जवाब दिया, अभी के युग में प्रेम केवल एक शब्द बनकर रह गया है, जिसका अर्थ लोग भूलते जा रहे हैं। तुम्हें उसे फिर से जीवन देना है। तुम्हें इस धरा पर प्रेम के वास्तविक स्वरूप को स्थापित करना है। अब बरसाने की गलियों में एक नई कथा जन्म लेने वाली थी। दरअसल यह कथा नई नहीं थी, बल्कि यह राधा के पुनर्जन्म की सनातन कथा थी, जो युगों से चली आ रही थी। अब ललिता किशोरावस्था में पहुंच चुकी थी। उसके मन में एक विचित्र सी बेचैनी थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे लगातार पुकार रही हो, किसी दिव्य मिलन की प्रतीक्षा हो। रातों में ललिता यमुना के शांत तट पर अकेले बैठती और उस अज्ञात पुरुष की कल्पना करती जो उन्हें सपनों में दिखाई दिया करते थे, श्री कृष्ण की। वह उनकी बांसुरी की धुन को अपने भीतर महसूस करती। एक दिन ललिता ने फिर अपनी मां से पूछा, मां, क्या प्रेम बिना कुछ कहे भी हो सकता है? तब उनकी मां ने अपने अनुभव से जवाब दिया, बेटी, सच्चा प्रेम तो वही होता है जो कुछ कहे बिना ही हो जाए, जो हृदय से हृदय का मिलन हो। पर ललिता तो कुछ और ही सोच रही थी। वह अपने भीतर उस अलौकिक प्रेम की गहराई को टटोल रही थी जो उसे कृष्ण से जोड़े हुए था। क्या आप जानना चाहेंगे कि ललिता कैसे अपने उद्देश्य को पूरा करती है और अपने पूर्व जन्म के प्रेम से मिलती है? उसका हृदय एक ऐसे व्यक्ति के लिए धड़क रहा था जिससे वह कभी मिली भी नहीं थी। एक ऐसा प्रेम जिसकी परिकल्पना उसने केवल सपनों में की थी। एक दिन उसके पूज्य स्वामी ने ललिता को अपने आश्रम में बुलाया। राधे, उन्होंने कोमलता से कहा, अब समय आ गया है। कृष्ण ने इस युग में जन्म ले लिया है, पर इस बार उन्होंने एक ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया है और तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा। यह सुनकर ललिता खुशी से झूम उठी, क्योंकि जिस पल का उसे बेसब्री से इंतजार था वह अब निकट था। पर एक प्रश्न उसके मन में उभरा, ललिता श्री कृष्ण को पहचानेगी कैसे? संत मुस्कुराए और बोले, जब वे तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम उन्हें स्वयं ही पहचान लोगी। पर ध्यान रखना, इस बार परीक्षा और भी कठिन होगी, क्योंकि अब युग बदल चुका है। अब तुम्हारा प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं रहा, बल्कि अब तुम्हें लोगों और समाज का सामना करते हुए पूरे संसार को प्रेम का अर्थ समझाना होगा। श्री कृष्ण ने अब पुनर्जन्म ले लिया था और वे एक नवयुवक साधु के रूप में थे जिनका नाम अनंतानंद था। वे दूर दूर तक लोगों को उपदेश दिया करते थे। उनकी वाणी में ऐसा जादू था कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कोई नहीं जानता था कि असल में अनंतानंद कौन थे, वे कहां से आए थे। जब वे प्रवचन देते थे तो प्रेम की ऐसी अद्भुत वाणी बोलते थे कि लोग भावनाओं में बहकर रो पड़ते थे। वे कहते थे, प्रेम केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का संबंध है। प्रेम का अर्थ ही है त्याग और समर्पण। फिर भी भीतर से वे भी अधूरापन महसूस करते थे। हर रात वे यमुना के तट पर जाकर बैठ जाते और उस अज्ञात स्त्री के स्वप्न में खो जाते जिसके लिए उनका हृदय तड़पता था। एक दिन संत के आदेशानुसार ललिता ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और अकेले ही अपने उस अज्ञात प्रेम की तलाश में निकल पड़ी। उसके हाथ में केवल एक छोटी सी बांसुरी थी जो उसके हृदय की धुन थी और मन में दृढ़ निश्चय। वह गांव गांव घूमती, कभी कथा सुनती तो कभी कई साधुओं से मिलती, इस उम्मीद में कि उसे उसका प्रेम मिल जाए। पर किसी साधु में वह तेज और दिव्य आभा नहीं थी जिसकी तलाश ललिता को थी। एक दिन उसे एक वृद्ध महिला मिली जिसने ललिता के चेहरे पर राधा सी आभा देखी। बेटी, तुम इधर उधर क्यों भटक रही हो? उसने पूछा। ललिता ने अपनी व्यथा बताई। मुझे किसी की तलाश है। वृद्ध महिला ने सुझाव दिया। बेटी, तुम अपनी यह बांसुरी बजाओ। जो तुम्हारे लिए बना होगा वह स्वयं ही धुन सुनकर तुम्हारे पास खींचा चला आएगा।
इसके पश्चात ललिता एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ी और अपनी बांसुरी बजाई। उस मधुर धुन ने हवा में घुलते ही कई मील दूर अनंतानंद की आंखें भर आईं। यह एक ऐसा एहसास था जैसे किसी पुराने भूले हुए गीत की याद ताजा हो गई हो। ललिता अब तक 8 गांव पार कर चुकी थी। हर गांव में वह अपनी बांसुरी बजाती, पर अब तक उसे वह नहीं मिल पाया था जिसकी उसे तलाश थी। ललिता को अनंतानंद के आसपास होने का एहसास होता, जैसे कोई अदृश्य धागा उन्हें जोड़ रहा हो, मगर वह उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। वह थक चुकी थी, उसका शरीर टूट रहा था, पर आत्मा अभी भी उस तलाश में जुटी हुई थी। अंततः उसने प्रण लिया कि यदि अगली पूर्णिमा की रात तक उसे वह नहीं मिला तो वह यमुना में कूदकर अपनी जान दे देगी। उस दिन उसने आखिरी बार अपनी बांसुरी बजाई। उसकी धुन वैसी ही थी जो किसी को अंदर तक भिगो दे, एक गहरी पुकार। उसी पल हिमालय में बैठे अनंतानंद को वह ध्वनि सुनाई दी। उसे वह ध्वनि इतनी प्रभावी लगी मानो उसने कई वर्षों बाद वही धुन सुनी हो जो उसे पुकार रही हो, उसे अपनी ओर खींच रही हो। अनंतानंद ने तुरंत ही हिमालय छोड़ दिया। एक अनजानी शक्ति द्वारा खींचे चले आए। ठीक उसी रात ललिता को फिर से स्वप्न आया, पर इस बार स्वप्न काफी अलग था। यह अब और भी स्पष्ट और जीवंत था। क्या इस बार उसे अपने प्रेम का मार्ग मिलेगा? प्रेम की एक नई सुबह राधा और कृष्ण यमुना तट पर विराजमान थे। राधा की आंखों में एक प्रश्न था, प्रभु, क्या इस बार भी हमारी प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी? कृष्ण ने कोमलता से राधा का हाथ थामा और बोले, नहीं राधे, इस बार संसार तुम्हारे प्रेम की पूर्णता देखेगा। इतना कहते ही ललिता का स्वप्न टूटा और उसके मन में एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी। वह तुरंत उस स्थान की ओर चल पड़ी जहां अनंतानंद की उपस्थिति अपेक्षित थी, वृंदाधाम। यह कोई साधारण स्थान नहीं था। जनश्रुति के अनुसार इसी पवित्र भूमि पर राधा ने कृष्ण को अंतिम बार देखा था और एक शिला को स्पर्श कर यह प्रण लिया था कि जब तक उनका प्रेम पूर्ण नहीं हो जाता वह बार बार लौटती रहेंगी। वृंदाधाम में एक कथा का आयोजन हो रहा था और उसके वाचक स्वयं अनंतानंद थे। ललिता कुछ दूरी पर खड़ी थी। उनका चेहरा अभी भी उसके लिए अपरिचित था, परंतु अनंतानंद की वाणी में एक अद्भुत सम्मोहन था जिसने ललिता के हृदय को गहराई तक छू लिया। उस दिन अनंतानंद प्रेम की सच्ची परिभाषा समझा रहे थे। प्रेम वह नहीं जो आपके पास रहता है या आपके साथ जीता है। प्रेम तो वह है जो दूर होकर भी अत्यंत निकट होता है। जैसे ही उन्होंने यह शब्द कहे, उनकी आंखें ललिता से जा मिली। एक पल के लिए पूरा संसार जैसे थम सा गया। दोनों एक दूसरे में खो से गए। अनंतानंद ने तत्काल अपना प्रवचन छोड़ दिया और ललिता की ओर दौड़ पड़े। ललिता ने धीमे स्वर में पूछा, क्या आज भी आपको मेरी आवाज सुनाई देती है? अनंतानंद ने उसकी आंखों में देखा और प्रेम से बोले, राधे, तुम आ गई। वह पल इतना मनमोहक था कि समय भी ठहर गया था, परंतु यह अंत नहीं था। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। अचानक मौसम बिगड़ने लगा। काले घने बादल आसमान में छा गए। तभी वहां एक रहस्यमय साधु कुरंगनाथ प्रकट हुए। कुरंगनाथ नहीं चाहते थे कि राधा और कृष्ण का पुनर्मिलन हो, क्योंकि उन्हें भय था कि यदि ऐसा हुआ तो प्रेम को धर्म से ऊपर का स्थान मिल जाएगा, जो समाज की स्थापित मान्यताओं को तोड़ देगा। कुरंगनाथ ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारा प्रेम आज के युग के नियमों के विरुद्ध है। आज का समाज इस प्रेम को न तो समझेगा और न ही सहन कर पाएगा। अनंतानंद ने दृढ़ता से उत्तर दिया, प्रेम समाज का मिलन नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। कुरंगनाथ ने तब एक अंतिम परीक्षा का प्रस्ताव रखा। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो अगली पूर्णिमा की रात तक ललिता अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेगी। वह बिना देखे और बिना सुने तुम्हें खोज निकालेगी। यदि वह इसमें असफल होती है तो तुम दोनों को युगों युगों के लिए फिर से बिछड़ना होगा। अनंतानंद यह सुनकर मौन हो गए, परंतु ललिता ने बड़े ही प्रेम पूर्वक और दृढ़ता से कहा, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है। पूर्णिमा की रात निकट आ रही थी। यह परीक्षा ललिता के लिए केवल एक शर्त नहीं थी, बल्कि उसके प्रेम और संयम की सच्ची अग्नि परीक्षा थी। वह स्वयं भी यह जानना चाहती थी कि क्या बिना देखे केवल मन और आत्मा से प्रेम किया जा सकता है या नहीं। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और कसम खाई कि जब तक उसकी आत्मा स्वयं श्री कृष्ण की उपस्थिति महसूस नहीं करती, वह किसी को नहीं देखेगी। क्या ललिता इस कठिन परीक्षा में सफल हो पाएगी? और क्या राधा और कृष्ण का प्रेम अंततः पूर्णता को प्राप्त करेगा? प्रेम की अग्नि परीक्षा।
राधा और अनंतानंद का पुनर्मिलन। कृष्ण को देखने की चाह में उसने राधा एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। वह अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर केवल अपने भीतर की पुकार पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ी। जब लोगों ने उसे ऐसे देखा तो उनका मजाक उड़ाने लगे। आजकल की कन्याओं को तो बस नाटक करना आता है। वे उसकी श्रद्धा को समझ नहीं पाए। पर कुछ ऐसे भी थे जिनके हृदय में प्रेम की सच्ची पहचान थी। उन्होंने उसकी हिम्मत बढ़ाई और बोले, हे राधे, तुम इस युग में निश्चित रूप से प्रेम को जीत दिलाओगी। तुम्हारी लगन ही इस प्रेम कहानी को अमर बनाएगी। उधर अनंतानंद एक सुनसान गुफा में गहरे ध्यान में लीन थे। उनके होंठों पर केवल एक ही शब्द था, राधे। वे न कुछ खा रहे थे, न कुछ पी रहे थे। उनके शिष्य उन्हें देखकर घबरा गए। गुरुदेव, एक शिष्य ने कांपते हुए कहा, यदि ऐसा ही चलता रहा तो आप जीवित नहीं बचेंगे। अनंतानंद ने एक मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मेरे प्राण तो केवल राधे में बसते हैं। मेरा अस्तित्व उसी से है। इतना कहकर उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया, यदि ललिता, राधा का दूसरा नाम, मेरे बारे में पूछे तो उसे न मेरा चेहरा बताना और न ही उस स्थान का पता देना जहां मैं ध्यान कर रहा हूं। मैं भी जानना चाहता हूं कि क्या इस युग में भी राधा केवल अपनी आत्मा की पुकार से मुझे ढूंढ पाएगी। इधर ललिता अपनी आंखों पर पट्टी बांधे गांवों गांवों भटक रही थी। उसकी खोज जारी थी। वह अनेक साधुओं से मिलती और एक ही प्रश्न पूछती, क्या आप अनंतानंद हैं? पर उसे कुछ हासिल नहीं हो रहा था। कुछ साधुओं ने तो यहां तक झूठ बोलने की कोशिश की, मैं ही अनंतानंद हूं, लेकिन ललिता का हृदय उन्हें पहचान जाता। उनकी आवाज में वह गहराई नहीं थी, न ही वह दिव्य तेज था जो केवल आत्मा से पहचाना जा सकता था। वह जानती थी कि उसके अनंतानंद की पहचान किसी बाहरी रूप से नहीं, बल्कि भीतर की ऊर्जा से होगी। एक बार एक साधु उनके पास आया जिसमें गजब का तेज था और जिसकी वाणी अत्यंत मधुर थी। उसने ललिता से कहा, मैं ही अनंतानंद हूं। यह सुनकर ललिता एक पल के लिए डगमगा गई। एक क्षण को उसे लगा कि उसकी खोज पूरी हो गई है, पर तुरंत ही उसे एहसास हो गया और उसने उस साधु से कहा, आप में तेज तो काफी है, पर आप वह आत्मा नहीं हैं जिसकी मुझे तलाश है। मेरे हृदय को जो पहचान है वह आप में नहीं है। उसी क्षण उस साधु ने अपना भेष बदल लिया। दरअसल वह कुरंगनाथ ही था जिसने भ्रम फैलाने और राधा को पथभ्रष्ट करने के लिए ऐसा किया था। अब कुरंगनाथ ने क्रोध में कहा, तू अब तक नहीं टूटी, तेरी श्रद्धा अभी भी अडिग है। आखिर किस प्रेम की बात करती है तू? यह सब ढोंग है। इतना सुनकर ललिता ने शांति से कहा, मेरा प्रेम इस युग के बंधनों से मुक्त है। इसे शब्दों में समझाना असंभव है। यह तो आत्मा का आत्मा से मिलन है। इतना कहकर कुरंगनाथ क्रोधित होकर वहां से चला गया। उसकी चाल सफल नहीं हो पाई। अब ललिता उस गुफा के पास पहुंच चुकी थी जहां अनंतानंद ध्यान मग्न थे। उसके हृदय को एक दिव्य ऊर्जा का आभास हो रहा था। ललिता धीरे धीरे गुफा के अंदर गई और अंत में उसे वहां किसी के होने का आभास हुआ जिससे दिव्य तेज निकल रहा था। उसका हृदय तेजी से धड़धक रहा था। ललिता ने उन्हें पहचान लिया, बिना देखे, केवल अपने मन और आत्मा से। वह उनके पास जाकर अपनी बांसुरी उनके पैरों में रख दी और कांपते हुए स्वर में कहा, मैं आपको देख नहीं सकती, पर मेरा हृदय काफी जोर से धड़क रहा है। क्या आप वही हैं जिनकी मुझे तलाश है? अनंतानंद ने बांसुरी उठाई और उसे बजाया। वही धुन जो ललिता को यमुना तट और अपने सपनों में सुनाई देती थी, वह धुन जो उनकी आत्माओं को जोड़ती थी। फिर अनंतानंद ने उसकी पट्टी खोली और प्यार से कहा, राधे, इस बार भी तुमने मुझे तन से नहीं, केवल अपने मन और आत्मा से पहचान लिया। तुम्हारी श्रद्धा और प्रेम ने मुझे खोज निकाला। वे दोनों रो पड़े। उनकी आंखों में कई सालों की थकान थी जो अब मिट रही थी। यह आंसू केवल बिच्छधाने के नहीं, बल्कि पुनर्मिलन की खुशी के थे। तभी वहां एक साधु आए और उन्होंने कहा, राधा और कृष्ण, तुम्हारा प्रेम संपूर्ण तभी माना जाएगा जब यह समाज इसे स्वीकार करेगा। जब इस समाज के हर व्यक्ति के हृदय में तुम्हारे प्रेम की सच्ची परिभाषा बसेगी, तभी यह प्रेम युगों युगों तक अमर रहेगा। प्रेम की नई परिभाषा, एक साधु और साध्वी की अमर प्रेम कहानी। तुम्हारा प्रेम जब तक सत्य और पवित्र सिद्ध नहीं होगा, तब तक तुम्हारा मिलन सफल नहीं हो सकता। अनंत नंद के इन शब्दों को सुनकर राधा ने दृढ़ता से कहा, प्रेम किसी सामाजिक बंधन से मुक्त होता है। उसे किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं। लेकिन अनंत नंद ने उसे समझाते हुए कहा,
राधे, युग बदल गया है। अब यह समाज प्रेम की वास्तविक परिभाषा को भूल चुका है। इतना कहकर अनंत नंद ने वहीं बैठे एक साधु से पूछा, महाराज, आप ही बताएं कि हमें क्या करना होगा। उस साधु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तुम्हें इस राज्य की राजसभा में सभी के सामने अपने प्रेम को स्वीकार करना होगा। तुम्हें वहां राजा, पंडितों और प्रजा सभी को यह समझाना होगा कि एक ब्रह्मचारी साधु और एक साध्वी भी प्रेम के पवित्र बंधन में बंधकर धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। अगले दिन अनंत नंद और राधा दोनों राजसभा में उपस्थित हुए। राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हम यह क्या सुन रहे हैं कि एक साधु ने अपने ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ा है। यह सुनकर अनंत नंद ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, मैंने तो केवल अपने हृदय के प्रेम को अपनाया है। तब अनंत नंद ने प्रेम की गहन परिभाषा देते हुए समझाया, प्रेम कोई काम वासना नहीं है। प्रेम तो दो आत्माओं का पवित्र मिलन है, एक ऐसा बंधन जो सांसारिक सीमाओं से परे है। जब आज से कई युग पहले राधा और कृष्ण ने प्रेम किया था, तब भी समाज ने ऐसी ही बातें कही थीं, और जब वे जीवन भर समाज के कारण एक दूसरे से अलग रहे, तब भी समाज चुप रहा। इतना कहते ही ललिता, जो अब राधा के नाम से जानी जाती थी, भी आगे बढ़कर बोली, मैंने केवल इन्हें तन से नहीं चाहा, बल्कि मन से भी चाहा है, और अपने प्रेम को साबित करने के लिए मैंने कड़ी परीक्षा भी दी है। और इसी दौरान ललिता ने कुरंगनाथ की उस कठिन परीक्षा के बारे में विस्तार से सबको बताया, जिससे वह गुजरी थी। इतना सुनकर राजा और पूरी सभा मौन रह गए। सभी को राजा के अंतिम निर्णय का इंतजार था। राजा ने कुछ देर विचार करने के बाद कहा, जब मैं छोटा था तब मेरी माँ मुझे राधा और कृष्ण की अमर प्रेम कहानी सुनाया करती थी, और जब मैं उनसे पूछता कि आखिर उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया, तो मेरी माता चुप रह जाती। आज जाकर मुझे यह बात समझ में आ रही है कि विवाह तो समाज का बनाया हुआ एक नियम है, पर प्रेम आत्मा का सच्चा संबंध है। राजा ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, इसीलिए मैं इस पवित्र प्रेम को स्वीकार करता हूं। तब से प्रेम की एक नई आध्यात्मिक परिभाषा लिखी गई, और कई युगों के पश्चात राधा और कृष्ण का मिलन फिर से संपूर्ण रूप से हो पाया, एक ऐसे रूप में जिसे समाज ने भी स्वीकार किया। दोस्तों, अब हमारी यह अनोखी कथा यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो और इसने आपके हृदय को छुआ हो, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह आपके लिए तो एक पल का काम है, पर इससे हमारी काफी मदद हो जाती है। धन्यवाद। कैलाश पर्वत, एक ऐसा रहस्यमय स्थान जिसे समझ पाना आज भी इंसान के लिए असंभव है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी इंसान आज तक इस पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सका। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? नहीं, क्योंकि एक ऐसा तांत्रिक था जिसने न केवल कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की, बल्कि वह पहला और अब तक का एकमात्र व्यक्ति बना जिसे इस दिव्य स्थान की ऊंचाइयों को छूने की अनुमति मिली। आज हम बात करेंगे तिब्बत के एक भयानक और रहस्यमयी तांत्रिक की, जिसने अपनी तंत्र शक्तियों से एक पूरे गांव को तबाह कर दिया, 80 से अधिक लोगों की जान ली, फिर भी उसे कैलाश पर्वत की पवित्र ऊंचाइयों तक पहुंचने का वरदान मिला। आखिर ऐसा कैसे हुआ? और जब वह तांत्रिक कैलाश की चोटी से वापस लौटा, तो उसने ऐसा कुछ बताया जिसे सुनकर तिब्बत की धरती कांप उठी। उसने जो अनुभव साझा किया, उसने लोगों की सोच ही बदल दी। यहां तक कि उस खूंखार तांत्रिक को लोग ईश्वर का अवतार मानने लगे। यह कहानी है मिलारेपा की, एक ऐसा इंसान जो अंधकार से चलकर प्रकाश की ओर आया, जिसने काला जादू सीखा, जीवन में तबाही मचाई और फिर आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हुए महान संत बना। आज हम जानेंगे कि कैसे मिलारेपा बना एक खतरनाक तांत्रिक, कैसे उसने अपना जीवन बदला, और कैलाश पर्वत पर आखिर उसने ऐसा क्या देखा जिसने उसका जीवन ही नहीं, पूरे तिब्बत का विश्वास बदल डाला। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तिब्बत के दक्षिणी भाग में एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम था थोपन। बाद में यही बालक मिला रेपा नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका बचपन सुख, शांति और स्नेह से भरा था। वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था और उसकी एक छोटी बहन भी थी। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, समय कभी स्थिर नहीं रहता, और यही हुआ। जब मिलारेपा मात्र 7 वर्ष का था, तभी उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले पिता ने एक वसीयत लिखी थी, जिसमें चाचा चाची को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि जब तक मिला बड़ा न हो जाए,
वे उसकी मां और परिवार की देखरेख करें और संपत्ति की रक्षा करें। लेकिन पिता की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि चाचा चाची ने अपना असली रूप दिखा दिया। उन्होंने सारी संपत्ति हड़प ली और मिला रेपा व उसकी मां और बहन को नौकर बनाकर रख दिया। जिस घर में कभी खुशियां थीं, वहीं अब आंसुओं और अपमान का राज था। मिला रेपा की मां ने अपने बेटे से वादा किया, एक दिन वो इन अत्याचारों का बदला जरूर लेगी। और यही बना तंत्र की ओर उसके जीवन का पहला कदम। कभी जिन रिश्तों में अपनापन था, अब वही रिश्ते उनके लिए एक कैद खाना बन चुके थे। जिनकी जिंदगी कभी सम्मान से भरी थी, अब वे अपमान और दरिद्रता के अंधेरे में डूब चुके थे। मिला रेपा की मां, जो कभी गांव में एक प्रतिष्ठित महिला मानी जाती थीं, आज अपमान और पीड़ा का जीवन जीने को मजबूर थीं। समाज की चुप्पी उन्हें अंदर तक तोड़ चुकी थी। उन्होंने अपनी छिनी हुई संपत्ति को बार बार पाने की कोशिश की, लेकिन हर प्रयास असफल रहा। गांव के लोगों ने अन्याय देखा, पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। एक दिन टूटी हुई उम्मीदों के बीच उन्होंने कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपने बेटे मिला रेपा से कहा, शायद हम अपना सब कुछ वापस न ला पाएं, लेकिन जो हमें तबाह कर गए, उन्हें हम भी चैन से जीने नहीं देंगे। बदला जरूर लेंगे। ये शब्द मिला रेपा के जीवन की दिशा बदलने वाले थे। बदले की आग उनके हृदय में जल उठी थी। मां की आंखों में जो जलता हुआ अपमान देखा, वही उनके मार्गदर्शक बन गया। मिला रेपा ने ठान लिया कि वह तांत्रिक विद्या सीखेगा, एक ऐसी विद्या जो दुश्मनों को बिना सामने आए मिटा दे। इस तलाश में वह पहुंचे अपने अंतिम गुरु के पास, युंग, एक ऐसा भयावह तांत्रिक जिनकी सिद्धियां लोक और परलोक दोनों में विख्यात थीं। गुरु युंग के साए में मिला रेपा ने मृत्यु और विनाश के रहस्यों को सीखा। उनका लक्ष्य अब स्पष्ट था, बदला। उन्होंने ऐसे मंत्रों को सिद्ध किया जिससे वह प्रकृति को अपने आदेशों पर चला सकें। विशेष रूप से ओलावृष्टि का आह्वान करने की शक्ति उन्होंने प्राप्त की। सबसे पहला प्रयोग उन्होंने अपने चाचा और चाची के गांव पर किया। एक दिन आकाश से भारी ओले बरसने लगे, खेत खलिहान तबाह हो गए और गांव वालों पर आतंक छा गया। लोग समझ चुके थे, यह कोई सामान्य आपदा नहीं, यह तांत्रिक प्रकोप है। यह था मिला रेपा का पहला बदला। लेकिन यह अंत नहीं था। वह दिन आया जब चाचा के बेटे की शादी थी। पूरा गांव सज धज कर एकत्र हुआ था। मिला रेपा ने इस समारोह को अपने बदले की आखिरी परीक्षा बनाया। जैसे ही विवाह रस्में शुरू हुईं, अचानक वहां जहरीले सांप, विषैले कीड़े और मकड़ियां प्रकट होने लगे। घबराहट और भगदड़ मच गई। तभी एक भीषण हादसा हुआ। घर की छत गिर पड़ी। करीब 80 लोगों की मृत्यु हो गई। मिला रेपा का बदला पूरा हुआ। गांव में उनकी मां ने गर्व से घोषणा की, मेरा बेटा अब निर्भय है, उसने अन्याय का जवाब दे दिया। लेकिन मिला रेपा के मन में अब शांति नहीं थी। वह विचारों के बवंडर में फंसे थे। बदले की आग ने उन्हें वह सब छीन लिया था जो कभी उन्हें इंसान बनाता था। अब वह सोच रहे थे, क्या यह जीत थी या आत्मा की हार? मिला रेपा के भीतर अपराध बोध की आग जल उठी थी। जिन मासूमों ने कभी उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, वे भी उस भयानक तांडव में मारे गए थे। जिस बदले से उन्हें आत्मिक शांति मिलनी थी, अब वही एक गहरा पश्चाताप बन चुका था। यहीं से शुरू हुआ उनका आत्म मंथन, आत्मशुद्धि का कठिन मार्ग। इसी समय उनकी भेंट हुई एक बौद्ध लामा से, जिन्होंने उन्हें सुझाव दिया कि वह महान गुरु मारपा की शरण में जाएं। गुरु मारपा केवल एक साधक नहीं, बल्कि भारत से ज्ञान की अमूल्य निधि लेकर आए हुए एक संत थे, जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म की कई पवित्र शिक्षाओं का अनुवाद किया था। उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। जब मिला रेपा गुरु मारपा के गांव पहुंचे, तो उनका स्वागत किसी संत की तरह नहीं, बल्कि एक कठोर परीक्षा से हुआ। गुरु मारपा जानते थे कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति केवल तप, त्याग और आत्मशुद्धि से ही संभव है। उन्होंने मिल रेपा को भयंकर श्रम की साधना में झोंक दिया। कभी ऊंचे पहाड़ों से भारी पत्थर लाना, तो कभी उन्हें दुर्गम स्थानों तक पहुंचाना। हर दिन की यह कठिन तपस्या भले शरीर को थका देती, लेकिन आत्मा को एक एक कर सभी पुराने दोषों से मुक्त कर रही थी। धीरे धीरे मिलरेपा ने गुरु की शिक्षाओं को न केवल सुना, बल्कि जीवन में उतारना शुरू किया। उनकी साधना अब सिर्फ शक्ति के लिए नहीं, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए थी। गुरु मारपा की कठिन परीक्षाओं ने उन्हें एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया, जहां शक्ति से अधिक करुणा और तंत्र से अधिक आत्मज्ञान का महत्व था। साधना के वर्षों बाद मिला रेपा ने बौद्ध धर्म के गूढ़ तत्वों को आत्मसात किया। उन्होंने अपने अतीत के पापों को स्वीकारा
और उनके लिए गहन प्रायश्चित किया। अब वे वही तांत्रिक नहीं रहे जो विनाश की राह पर थे। अब वे एक संत बन चुके थे जिनके अंदर ज्ञान, करुणा और आत्म शांति का प्रकाश था। यहीं से शुरू होती है उनके जीवन की अगली और अद्भुत यात्रा, कैलाश पर्वत की ओर। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत न केवल हिंदू धर्म बल्कि बौद्ध, जैन और बोन धर्मों में भी पवित्र माना जाता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण जैसे कई ग्रंथों में कैलाश खंड के रूप में इसकी महिमा का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यही भगवान शिव का दिव्य निवास है, जहां वे अपने परिवार और गणों के साथ साक्षात रहते हैं। मिलारेपा ने 1093 ईस्वी में इस रहस्यमयी पर्वत की यात्रा शुरू की। यह यात्रा सिर्फ एक भौतिक चढ़ाई नहीं थी, बल्कि आत्मा के उच्चतम शिखर तक पहुंचने की कोशिश थी। यात्रा के दौरान उन्हें भेंट हुई एक और विलक्षण आत्मा से, नरोबाण नामक एक प्रसिद्ध बौद्ध प्रचारक। नरोबाण ने मिला रेपा को एक चुनौती दी, जो पहले कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचेगा वही सच्चा साधक कहलाएगा। अब यह सिर्फ एक चढ़ाई नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक दौड़ थी जो न केवल शरीर की ताकत बल्कि आत्मा की गहराई की परीक्षा लेने वाली थी। जो भी कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचेगा उसे इस पवित्र धाम पर आध्यात्मिक अधिकार प्राप्त होगा। यह कोई साधारण चुनौती नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक युद्ध की घोषणा थी। नरोबान जी ने तुरंत ही पर्वत की कठिन चढ़ाई शुरू कर दी। वे निरंतर आगे बढ़ते रहे, बर्फीले तूफानों और तीव्र हवाओं को चीरते हुए। दूसरी ओर मिलारेपा कुछ समय के लिए ध्यान मुद्रा में स्थिर हो गए, जैसे वह पर्वत की आत्मा से संवाद कर रहे हों। जब नरोबान जी चोटी के समीप पहुंचे, तभी सूर्य की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वह किरण इतनी तीव्र, इतनी तेजस्वी थी कि उनकी आंखें झपकने लगीं और वे पीछे हटने को मजबूर हो गए। इसी क्षण मिलारेपा ध्यान से उठे और बिना किसी अवरोध के चोटी की ओर बढ़ चले। अंततः वे नरोबान जी से पहले कैलाश की चोटी पर पहुंच गए। यह केवल शारीरिक विजय नहीं थी, यह मिलारेपा की आत्मिक शक्ति और सिद्धियों की विजय थी। यह पर्वतारोहण एक रहस्य बन गया, एक आध्यात्मिक लीला। चोटी पर पहुंचकर मिलारेपा ने कुछ ऐसे अनुभव किए जिन्हें शब्दों में पिरोना असंभव है। उन्होंने कहा, कैलाश पर्वत साधारण मानव के लिए नहीं है, यह स्वयं महादेव का निवास है। यहां आकर चढ़ाई करना शिव की तपस्या में विघ्न डालने जैसा पाप है। मिलारेपा का यह संदेश आज भी कैलाश यात्रियों के लिए एक चेतावनी है। केवल वही यहां चढ़ने का प्रयास करें जो आत्मा की गहराइयों में उतर चुके हों, जिन्होंने साधना की चरम सीमाएं छू ली हों। एक और रहस्य यह है कि कैलाश पर्वत की तलहटी में समय की गति सामान्य नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक दिन धरती के 1 माह के बराबर होता है। अर्थात यहाँ यदि आप एक दिन रुकें तो आपके शरीर पर 1 महीने का असर दिखेगा। वैज्ञानिक भाषा में इसे फास्ट एजिंग कहा जाता है, यानी शरीर की कोशिकाएं अत्यधिक तेजी से क्षरण करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि सामान्यतः 1 महीने में नाखून 4 बार काटने पड़ते हैं, तो यहाँ एक ही दिन में 4 बार काटने की जरूरत पड़ सकती है। कैलाश की इस दिव्य यात्रा के बाद मिलारेपा की साधना एक नए शिखर पर पहुंच गई। उन्होंने आत्मज्ञान की वो ऊंचाइयां छू ली जहां से जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है। उन्होंने अपने शिष्यों को भी ध्यान, तपस्या और गूढ़ विद्याओं की शिक्षा दी ताकि वे भी आत्मा की रोशनी में प्रवेश कर सकें। इन्हीं आध्यात्मिक उपलब्धियों के बाद शुरू हुआ उनके जीवन का अंतिम अध्याय। एक दिन उन्हें एक ग्रामीण विवाह समारोह में आमंत्रित किया गया। उनके स्वागत के लिए एक विशेष आसन सजाया गया। उसी समारोह में एक धनवान पंडित भी उपस्थित था, जो मिलारेपा की ख्याति से ईर्ष्या करता था। तैयारियों को देखकर हर कोई चकित था। जब मिलारेपा ध्यानमग्न मुद्रा में उस आसन पर बैठे, तो वहां उपस्थित एक घमंडी पंडित ने व्यंग्य से कहा, इस भिक्षु के लिए इतनी भव्य तैयारी, क्या यह मुझसे बड़ा ज्ञानी है? पंडित सीधे मिलारेपा के पास आया और अहंकार में डूबे स्वर में बोला, मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्ञानी हो, तो इन ग्रंथों को पढ़कर साबित करो कि तुम्हारा ज्ञान कितना गहरा है। मिलारेपा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सच्चा ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव और आत्म साक्षात्कार से आता है, इसलिए मैं इन सांसारिक पुस्तकों को नहीं पढ़ता। पंडित हंसा और बोला, मैं जानता था कि तुम यही कहोगे, मैं तो तुम्हारा सच सामने लाने ही आया हूं। वह बदतमीजी से बोलने लगा, जिससे उपस्थित लोग असहज हो गए। कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह और अधिक क्रोधित होकर वहां से चला गया।
उसके भीतर अब ईर्ष्या और द्वेष की आग जल उठी थी। उसने बदले की भावना से एक षड्यंत्र रचा, मिलरेपा की हत्या का। एक गरीब महिला को लालच देकर उसने कहा, अगर तुम मिलरेपा को यह विष मिला दही खिला दो तो मैं तुम्हें हीरे का हार दूंगा और शादी का वादा भी करता हूं। लालच में आकर वह महिला विष भरा दही लेकर मिलरेपा के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही मिलरेपा ने उसे देखा, वे मुस्कुराए और बोले, मैं यह दही अवश्य खाऊंगा, पर पहले वह हीरे का हार तो ले आओ, क्योंकि शादी का वादा तो केवल एक झूठ है। महिला डर के मारे लौट गई और पंडित को सब कुछ बता दिया। तब पंडित ने हार उसे सौंपा और फिर से भेजा। इस बार वह हार लेकर आई और मिलरेपा ने मुस्कुराकर वह विषयुक्त दही स्वीकार कर लिया। जैसे ही उन्होंने दही खाया, महिला रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। मिलरेपा ने स्नेह से कहा, डर मत, मेरा समय पूरा हो गया है। यह केवल देह का अंत है, आत्मा का नहीं। वह महिला जो एक षड्यंत्र का हिस्सा बनी थी, अब मिलरेपा की शिष्या बन गई। मिलरेपा ने अपने सभी शिष्यों को एकत्र किया और कहा, मैं शीघ्र ही इस शरीर को त्यागने वाला हूं। मेरे अंतिम संदेश को सुनने स्वयं देवगण भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, सुगंधित हवाएं बहने लगीं और दिव्य संगीत गूंजने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं सृष्टि उन्हें विदा देने आई हो। अब आइए जानते हैं कुछ अनसुने तथ्य मिलरेपा के बारे में। मिलरेपा का अर्थ है कॉटन क्लैड, यानी सूती वस्त्र धारण करने वाला। वे सदा एक पतले सफेद वस्त्र में लिपटे रहते, जिसे रेपा कहा जाता है। यहां तक कि कठोर सर्दियों में भी वे ऐसा ही वस्त्र पहनते थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि बर्फीली गुफाओं में केवल बिच्छू घास खाकर जीवित रहे। इसी कारण कई चित्रों में उन्हें हरी त्वचा वाला दर्शाया गया है। मिलरेपा ने हिमालय की पवित्र चोटियों, झीलों और गुफाओं में साधना करते हुए 1 लाख से अधिक गीतों की रचना की थी। ये गीत उनके आत्मबोध, ध्यान और अनुभव की गाथाएं हैं, जो आज भी साधकों को राह दिखाते हैं। तो यह थी संत मिलरेपा की प्रेरणादायक गाथा, जो सिखाती है कि सच्चा ज्ञान न किताबों में है न पद में, वह तो आत्मा की गहराइयों से प्राप्त होता है। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही एक नए प्रेरणादायक वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कैलाश पर्वत, एक अनसुलझा रहस्य जो विज्ञान की समझ से भी परे है। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जो सदियों से रहस्यों में डूबा हुआ है। यहाँ की कहानियां सिर्फ पौराणिक ग्रंथों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि आधुनिक विज्ञान भी इस पर्वत के रहस्यों को समझने में असमर्थ है। साल 2001 में चीन सरकार ने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर वह क्या रहस्य था जिसने चीन को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? क्यों इस पर्वत की चोटी तक कोई नहीं पहुंच सकता? आज तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर हजारों पर्वतारोही सफलतापूर्वक चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने वाले या तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं या फिर कुछ वर्षों के भीतर रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। केवल एक व्यक्ति, एक रहस्यमयी साधु इस पर्वत की चोटी तक पहुंचा था, लेकिन उसने जो देखा उसे कभी किसी के साथ साझा नहीं किया। कैलाश पर्वत पर क्यों बढ़ती है उम्र की रफ्तार? विज्ञान कहता है कि पृथ्वी पर समय की गति हर जगह समान होती है, लेकिन कैलाश पर्वत पर समय कुछ और ही कहानियां बयां करता है। यहां आने वाले तीर्थयात्री दावा करते हैं कि कैलाश के आसपास समय की चाल असामान्य रूप से तेज हो जाती है। कई साधु यह भी मानते हैं कि यहाँ एक अलौकिक ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिससे यहाँ मौजूद किसी भी जीव की उम्र 2 गुनी रफ्तार से बढ़ने लगती है। क्या यह किसी प्राचीन शक्ति का प्रभाव है या फिर कोई वैज्ञानिक रहस्य जिसे अभी तक दुनिया नहीं समझ पाई? क्या कैलाश पर्वत के नीचे छिपा है प्राचीन शंभाला नगर? तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कैलाश पर्वत के नीचे एक अदृश्य नगर बसा हुआ है, जिसे शंभाला कहा जाता है। यह कोई साधारण नगर नहीं, बल्कि एक दिव्य लोक माना जाता है, जहां केवल उच्च आत्मिक ऊर्जा वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। क्या सच में इस पर्वत के नीचे कोई ऐसी सभ्यता बसी हुई है जो आज भी दुनिया की नजरों से ओझल है? नासा की खोज, जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए,
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जब कैलाश पर्वत की ऊंचाई और उसकी संरचना का अध्ययन किया तो उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जो किसी साधारण पर्वत में नहीं पाया जाता। सैटेलाइट इमेज में देखा गया कि कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड के आकार का है और यह बिल्कुल सटीक दिशाओं में स्थित है, मानो इसे किसी ने बहुत सोच समझकर बनाया हो। क्या यह कोई प्राकृतिक संरचना है या किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा निर्मित एक दिव्य संरचना? जब चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा, चीन ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को समझने के लिए जब इस क्षेत्र में एक हेलीकॉप्टर भेजा तो कुछ चौंकाने वाली घटनाएं घटीं। बताया जाता है कि जैसे ही हेलीकॉप्टर पर्वत के शिखर के करीब पहुंचा, उसके सभी नेविगेशन सिस्टम अचानक से फेल हो गए और हेलीकॉप्टर को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि हेलीकॉप्टर के पायलट ने वहां एक अदृश्य ऊर्जा के प्रभाव को महसूस किया। कुबेर की नगरी और कैलाश का दिव्य प्रभाव। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास धन के स्वामी कुबेर की नगरी स्थित है, जहां अपार संपत्ति और दिव्य खजाने छुपे हुए हैं। यह भी कहा जाता है कि जो कोई भी इस पर्वत के आसपास आध्यात्मिक साधना करता है, उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो आखिर कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ है या कोई रहस्यमयी शक्ति केंद्र? क्या यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता मौजूद है या फिर यह कोई दैवीय संरचना है? इन सवालों के जवाब आज भी अनसुलझे हैं, लेकिन एक बात तो तय है, कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हमारी समझ से कहीं परे है। कैलाश पर्वत आस्था, रहस्य और अद्भुत शक्तियों का केंद्र कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्कर्म और पुण्य अर्जित करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के उपरांत कैलाश पर्वत पर स्थान मिलता है। यही कारण है कि यह पर्वत न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसे दुनिया के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी पर्वतों में भी गिना जाता है। समुद्र तल से 6,718 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए परम पवित्र स्थल है। धार्मिक मान्यताएं और आस्था का प्रतीक हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का दिव्य निवास माना जाता है, जहां वे माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां शिव जी ने योग और ध्यान की अद्भुत साधनाएं की और कैलाश को सृष्टि के केंद्र का स्वरूप प्रदान किया। बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं कि परम आनंद के प्रतीक बुद्ध, डेम चौक, चक्र संवर इस पर्वत के अधिष्ठाता देव हैं। वहीं जैन धर्म में इसे अष्टापद पर्वत के नाम से जाना जाता है, जहां प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। इन मान्यताओं के कारण कैलाश पर्वत को सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। क्या कैलाश पर्वत वास्तव में एक प्राचीन पिरामिड है? साल 1999 में रूस के एक प्रसिद्ध खोजकर्ता अर्नेस्ट मुल्दाशिफ और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए एक रोमांचक यात्रा की। इस दल में भूवैज्ञानिक, भौतिकविद और इतिहासकार शामिल थे। उन्होंने कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए और वहां की रहस्यमयी गतिविधियों का अध्ययन किया। मुल्दाशिफ ने अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में इस यात्रा के अनुभवों का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जो हजारों साल पहले किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया था। उनके अनुसार यह पर्वत अनेक छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और एक विशेष ऊर्जा केंद्र के रूप में कार्य करता है। कैलाश पर्वत के भीतर से आती अजीब आवाजें। इस शोध दल ने बताया कि जब वे रात के समय पर्वत के पास रुके तो उन्होंने महसूस किया कि पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहट और पत्थरों के गिरने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा प्रतीत होता था जैसे पर्वत के अंदर कोई छिपा हुआ संसार हो। एक रात जब मुल्दाशिफ और उनके साथी विश्राम कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से पत्थरों के खिसकने और किसी के चलने जैसी आवाजें सुनी। यह एक अविश्वसनीय अनुभव था, जिसने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कैलाश पर्वत वास्तव में किसी गुप्त शक्ति या अलौकिक जीवों का निवास स्थान है। समय की गति में विचित्र परिवर्तन। कैलाश पर्वत के आसपास समय भी अपनी गति बदल लेता है।
यहाँ आने वाले कई यात्रियों ने पाया कि उनके बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगते हैं। जहां आमतौर पर बाल और नाखून बढ़ने में हफ्तों का समय लगता है, वहीं कैलाश पर्वत के निकट मात्र 2 दिनों में ही बाल और नाखून काफी बड़े हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कैलाश क्षेत्र की विशेष चुंबकीय ऊर्जा के कारण हो सकता है, जो शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि दर को बढ़ा देती है। लेकिन इस रहस्य का अब तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल पाया है। कैलाश पर्वत, एक अनसुलझी पहेली। कैलाश पर्वत को लेकर कई कथाएं और दावे किए जाते हैं, लेकिन अब तक कोई भी वैज्ञानिक या खोजी दल इसके रहस्यों की गहराई तक नहीं पहुंच पाया है। यह स्थान सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि अध्यात्म, चमत्कार और अनसुलझे रहस्यों का अद्भुत संगम है। तो क्या कैलाश पर्वत वास्तव में भगवान शिव का निवास स्थान है? क्या यह कोई प्राचीन पिरामिड है, या फिर यहाँ कोई ऐसी अलौकिक शक्ति छिपी हुई है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया? कैलाश पर्वत, एक दिव्य रहस्य। जब आप कैलाश पर्वत के पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान में कोई विमान उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह ध्वनि किसी साधारण गड़गड़ाहट जैसी नहीं लगती। यह ध्वनि कभी डमरू के नाद जैसी प्रतीत होती है, तो कभी AUM की पवित्र गूंज के समान। वैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक घटना मानते हैं और कहते हैं कि यह ध्वनि संभवतः बर्फ के पिघलने से उत्पन्न होती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक संयोग है, ध्वनि या दिव्य संकेत? वहां जाने वाले कई साधक और यात्री मानते हैं कि यह कोई साधारण प्राकृतिक ध्वनि नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा और उसकी आध्यात्मिक तरंगें इस ध्वनि को जन्म देती हैं। तिब्बती ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि इस पर्वत के आसपास एक अदृश्य कंपन रहता है, जो केवल साधना में लीन योगियों को अनुभव होता है। क्या यह केवल बर्फ के पिघलने की सामान्य ध्वनि है, या फिर AUM की अनाहत ध्वनि का एक चमत्कार? यह प्रश्न आज भी अनसुलझा है, और शायद यही कैलाश पर्वत के रहस्य को और भी गहराई से जोड़ता है। रात में चमकती अद्भुत रोशनियां, कैलाश पर्वत की रहस्यमयी घटनाएं केवल ध्वनियों तक सीमित नहीं हैं। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय पर्वत के चारों ओर 7 अलग-अलग रंगों की रहस्यमयी रोशनी देखी है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत के आसपास का शक्तिशाली चुंबकीय बल और वायुमंडलीय ऊर्जा मिलकर इस अद्भुत प्रकाश का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यह प्रश्न बना रहता है, क्या यह केवल विज्ञान की व्याख्या के भीतर सीमित है, या फिर इस पवित्र पर्वत की दैवीय शक्तियों का कोई संकेत? हिम मानव, मिथक या वास्तविकता? क्या आपने हिम मानव या यति की कहानियां सुनी हैं? यह एक रहस्यमयी विशालकाय प्राणी है, जिसे कैलाश पर्वत और हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में देखा गया है। वर्षों से इस क्षेत्र में रहने वाले लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से इस विचित्र प्राणी को देखा है। लेकिन क्या यह एक विशाल भालू है, कोई अज्ञात जंगली मानव, या फिर किसी प्राचीन युग का अंतिम अवशेष? तिब्बती और नेपाली मान्यताओं के अनुसार यह हिम मानव कैलाश पर्वत के आसपास घूमता है और कभी-कभी साधुओं और यात्रियों के दर्शन भी देता है। कुछ इसे एक भूरा भालू मानते हैं, तो कुछ इसे एक विलुप्त होती जाति का अंतिम अस्तित्व कहते हैं। यहाँ तक कि कुछ कथाओं में इसे एक शक्तिशाली जीव बताया गया है, जो दुर्गम इलाकों में रहकर साधकों और तपस्वियों की रक्षा करता है। वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हिम मानव वास्तव में निएंडरथल मानव के अवशेष हो सकते हैं, जो अब भी इन बर्फीले क्षेत्रों में जीवित हैं। लेकिन यह केवल एक परिकल्पना है, क्योंकि आज तक हिम मानव के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। क्या कैलाश पृथ्वी का केंद्र बिंदु है? कई प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को अक्षमहोर, एक्सिस मुंडी कहा जाता है। यह वह स्थान माना जाता है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बोन परंपरा में कैलाश को सृष्टि का केंद्र बताया गया है। तिब्बती ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कैलाश पर्वत के चारों दिशाओं में 4 रहस्यमयी नदियां निकलती हैं, जो 4 अलग-अलग दिशाओं में बहती हैं। यह तथ्य आधुनिक वैज्ञानिकों को भी चौंकाता है,
क्योंकि विश्व के किसी अन्य स्थान पर ऐसा प्राकृतिक घटनाक्रम नहीं पाया जाता। कैलाश पर्वत न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान भी है जो समय, भौतिकी और आध्यात्मिकता के रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या फिर इस स्थान पर वास्तव में कोई दिव्य शक्ति कार्य कर रही है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। आपका क्या मानना है? क्या कैलाश पर्वत की यह ध्वनि मात्र एक प्राकृतिक घटना है या फिर यह किसी दैवीय शक्ति का प्रमाण? क्या हिम मानव सच में मौजूद है या यह केवल कहानियों और किंवदंतियों का हिस्सा है? और क्या कैलाश पर्वत पृथ्वी का आध्यात्मिक केंद्र है? इसका उत्तर खोजने के लिए हमें विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाना होगा। लेकिन एक बात निश्चित है, कैलाश पर्वत का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना हजारों साल पहले था। कैलाश पर्वत का अद्भुत रहस्य, समय की गति और रहस्यमय झीलें। कैलाश पर्वत सदियों से रहस्य, आध्यात्म और चमत्कारों का केंद्र रहा है। यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति के नियम भी विचित्र ढंग से कार्य करते हैं। कहते हैं कि यहां समय की गति सामान्य नहीं रहती। जो कुछ हफ्तों में घटित होना चाहिए वह यहां चंद दिनों में ही पूरा हो जाता है। यही नहीं, यहां आने वाले कई यात्रियों ने यह अनुभव किया कि उनकी त्वचा समय से पहले ही बूढ़ी दिखने लगी। वैज्ञानिक भी इस पहेली को समझने में असमर्थ हैं। रूसी चिकित्सक डोनाल्ड अर्नेस्ट मुल्दाशिफ ने अपने संस्मरणों में एक आश्चर्यजनक घटना का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि एक साइबेरियाई पर्वतारोही दल कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने के प्रयास में था, लेकिन जैसे ही वे एक विशेष बिंदु तक पहुंचे, कुछ ही क्षणों में उनकी उम्र असामान्य रूप से बढ़ने लगी। वे देखते ही देखते वृद्ध दिखने लगे। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उस घटना के बाद उन पर्वतारोहियों की उम्र इतनी तेजी से बढ़ी कि महज 1 वर्ष के भीतर ही वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्या यह कोई प्राकृतिक घटना थी या फिर कैलाश पर्वत पर कोई अदृश्य शक्ति कार्य कर रही थी? 2 झीलें, 2 विपरीत शक्तियां। कैलाश पर्वत के आधार पर स्थित 2 झीलें, मानसरोवर और राक्षस ताल, जो एक दूसरे के बेहद करीब हैं, लेकिन स्वभाव में पूरी तरह भिन्न हैं। ऐसा लगता है मानो ये झीलें प्रकृति के 2 अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत तो दूसरी नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक। मानसरोवर झील को दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील माना जाता है। इसका पानी निर्मल, शांत और जीवनदायिनी ऊर्जा से भरा हुआ है। झील का आकार गोल है, जो सूर्य की आकृति को दर्शाता है, और इसका जल इतना शुद्ध है कि इसमें स्नान करने से आत्मा तक पवित्र हो जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के बावजूद यह झील कभी जमती नहीं और इसके जल में लहरें नहीं उठती। ऐसा माना जाता है कि इस झील के पास ध्यान करने से आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। इसके ठीक विपरीत स्थित राक्षस ताल एक खारे पानी की झील है, जहां जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। यह हमेशा अशांत रहती है, जैसे किसी दैवीय क्रोध या रहस्यमय शक्ति से ग्रसित हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह झील रावण से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तपस्या करने से पहले रावण ने इसी झील में स्नान किया था। जैसे ही उसने इसमें डुबकी लगाई, झील की ऊर्जा बदल गई और इसमें आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया। इसके बाद रावण की सोच में भी बदलाव आ गया और उसने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए शिव जी को प्रसन्न करने का कठोर संकल्प लिया। ये सोचने वाली बात है कि एक ही क्षेत्र में स्थित 2 झीलें इतनी अलग क्यों हैं? क्या यह महज एक संयोग है या फिर कैलाश पर्वत की दिव्यता का कोई गूढ़ रहस्य? रहस्यमय ध्वनि और अनसुनी घटनाएं जो लोग कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के करीब जाते हैं, वे अक्सर एक अनोखी ध्वनि सुनने की बात कहते हैं। यह ध्वनि किसी पवित्र मंत्र या गूंजती हुई ओमकार की तरह प्रतीत होती है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम मानते हैं, लेकिन कई साधु और तपस्वी इसे देवताओं की उपस्थिति का संकेत बताते हैं। इसके अलावा कुछ तीर्थयात्रियों ने यह भी दावा किया है कि जब वे कैलाश पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने रहस्यमय छायाओं और प्रकाश पुंजों को देखा। कुछ लोगों का मानना है कि यह देवताओं का निवास स्थान है, जहां आम मनुष्यों का पहुंचना संभव नहीं।
क्या कैलाश पृथ्वी पर एक दिव्य लोक है? कई विद्वानों और आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि एक दिव्य लोक है। यहाँ ब्रह्मांड की ऊर्जाएं कार्यरत हैं, जो साधारण मानव इंद्रियों से परे हैं। इस स्थान का रहस्य समय की गति में विचित्र बदलाव और दो झीलों की अद्भुत भिन्नता यह सिद्ध करती है कि कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि स्वयं एक चमत्कारी शक्ति है। आपका क्या मानना है? क्या कैलाश पर्वत सच में एक अदृश्य शक्ति का केंद्र है, या यह महज हमारी कल्पना का हिस्सा है? रहस्यमय कैलाश पर्वत, जहां विज्ञान भी चौंक जाता है। कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का दिव्य निवास कहा जाता है, सदियों से आस्था, रहस्य और अध्यात्म का केंद्र बना हुआ है। इस पवित्र पर्वत पर चढ़ाई करने की अंतिम कोशिश वर्ष 2001 में हुई थी, जब चीन ने अपनी ओर से स्पेन की एक पर्वतारोही टीम को इसकी चोटी तक पहुंचने की अनुमति दी थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अत्याधुनिक उपकरणों और पूरी तैयारी के बावजूद यह टीम भी कैलाश की चोटी तक नहीं पहुंच सकी। ऐसा कहा जाता है कि यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक दैवीय शक्ति का केंद्र है, जहां साधारण मानव के लिए प्रवेश करना संभव नहीं। इसी मान्यता के चलते चीन ने भी इस पर्वत पर चढ़ाई करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। क्यों है कैलाश पर्वत अद्भुत? कैलाश हमें यह याद दिलाता है कि दुनिया में कुछ चीजें इंसानी दायरे से बाहर होती हैं। केवल भौतिक शक्ति से इस पर्वत को जीतना संभव नहीं, बल्कि यहाँ पहुंचने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा और परम चेतना की आवश्यकता होती है। शायद यही कारण है कि आज तक कोई भी इसकी चोटी पर पैर नहीं रख सका। कैलाश की रहस्यमयी छाया, स्वस्तिक और AUM का प्रकट होना, कैलाश पर्वत पर घटने वाली कुछ घटनाएं विज्ञान को भी चुनौती देती हैं। जब सूर्य इस पर्वत के पीछे ढलता है, तो इसकी छाया में एक अद्भुत स्वस्तिक का प्रतीक उभरता है। यह वही स्वस्तिक है जिसे हिंदू धर्म में शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान शिव और सूर्यदेव के बीच कोई आध्यात्मिक संवाद स्थापित हो रहा हो। इसके अलावा जब कैलाश पर्वत पर बर्फ गिरती है, तो उसकी संरचना से दक्षिण दिशा से देखने पर AUM, ओम का दिव्य चिन्ह उभरता है। यह वही AUM है जो ब्रह्मांड की आदिशक्ति और चेतना का प्रतीक माना जाता है। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति और आध्यात्मिकता का संगम इस पर्वत पर सजीव हो उठा हो। क्या कैलाश पर्वत स्वर्ग की सीढ़ी है? प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पवित्र धुरी है। रामायण के अनुसार रावण ने इस पर्वत पर स्वर्ग तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी बनाने का प्रयास किया था। हालांकि भगवान शिव की कृपा से यह प्रयास असफल रहा। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है, जहां पांडव और द्रौपदी मोक्ष प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत की ओर बढ़ते हैं। यह माना जाता है कि जो भी इस पर्वत के रहस्यों को समझने और आत्मसात करने में सफल होता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम धाम की ओर चला जाता है। क्या कैलाश एक ऊर्जा स्तंभ है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत केवल एक साधारण पर्वत नहीं, बल्कि एक ऊर्जा स्तंभ, एनर्जी एक्सिस है, जिससे एक अदृश्य कंपन, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकलता है। कुछ लोगों का तो यह भी दावा है कि कैलाश पर्वत के पास पहुंचने पर समय का एहसास बदलने लगता है। यात्री बताते हैं कि यहाँ घड़ियां तेज चलने लगती हैं, शरीर पर अजीब ऊर्जा का प्रभाव महसूस होता है, और यहाँ तक कि कई लोगों के बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगते हैं। क्या कैलाश इंसान की पहुंच से परे रहेगा? इतिहास गवाह है कि जितनी भी पर्वतारोहण टीमों ने कैलाश की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की, उन्हें किसी न किसी अदृश्य शक्ति ने रोक दिया। यह केवल एक साधारण पहाड़ नहीं, बल्कि शिव का धाम है, जहां प्रवेश करने के लिए केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। शायद यही कारण है कि आज तक कोई भी इस पर्वत की चोटी पर कदम नहीं रख सका। तो क्या कैलाश हमेशा के लिए मानव सभ्यता की पहुंच से परे रहेगा, या फिर भविष्य में कोई इसका रहस्य खोल सकेगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा।